YouTube पर आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन मैं दावे के साथ ऐसे कह सकता हूँ इस तरीके की वीडियो पहली बार आप देख रहे हैं। मात्र ये 7 पॉइंट आप जान लेंगे, मरते दम तक आप जीवन परिचय सूरदास जी का नहीं भूलेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 7 पॉइंट लिखे हैं। अभी ये 7 पॉइंट क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ट्रिक है, ट्रिक कह सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक। और हाँ, ये भी बता दूं कि ये जो जीवन परिचय है सूरदास जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट हमेशा यही रहेगा, नाम। सूरदास जी का नाम। अब सूरदास जी का नाम क्या होगा, तो उनका नाम तो सूरदास ही होगा। तो यह चीज़ आपको याद करना है कि जिनका भी आप जीवन परिचय तैयार कर रहे हैं उनका नाम आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। और अभी मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा कि जो ये 7 पॉइंट है इसको आपको कहाँ पर लिखना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर देगा। तो देखिए, सबसे पहला यहाँ पर हम डालेंगे नाम, ठीक है। अब देखिए, नाम डालेंगे, नाम हम यहाँ पर लिख देंगे सूरदास। इनका नाम क्या है, सूरदास, सूरदास। उसके बाद नाम के बाद हम दोबारा डालेंगे, यहाँ पर नाम तो हो गया, हमने लिख दिया सूरदास। अब यहाँ पर तो सेकंड चीज याद करना है, जन्म और जन्म स्थान। यह चीज सेकंड पॉइंट है, जन्म और जन्म स्थान। अभी ये सब कैसे मिला के कैसे तैयार करना है वो भी बताऊंगा, आगे आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर डालेंगे जन्म। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो 1478 ईस्वी में रूनकता गांव में हुआ था। यहां पर लिख देंगे हम 1478 ईस्वी, ठीक है, इतना लिख देंगे। और किस गांव में हुआ था, रूनकता, ठीक है, इस गांव में हुआ था। देखिए, नाम सूरदास, जन्म के साथ साथ ही हमने इसको लिख दिया है। ऐसे आपको भी लिखना है, कहाँ पर लिखना है वो एक जानने वाली बात है, उसको मैं बताऊंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। रूनकता गांव का नाम है। और तीसरा जो थर्ड पॉइंट लिखना है, अब यहीं पर आपको मृत्यु नहीं लिखनी है। आप ध्यान देंगे बुक में यहाँ पर मृत्यु लिखा जाता है नहीं, लेकिन ऐसे आपको नहीं तैयार करना है। उसके बाद तुरंत आपको देखने कि इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम। इनके जैसे पिता का नाम पता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे पिता का नाम, ठीक, पिता ऐसे लिख देंगे। सूरदास के पिता का नाम क्या था, उनके पिता का नाम था रामदास, पंडित रामदास। यहां पर हम लिख देंगे पंडित रामदास। ये हो गया सूरदास जी के पिता का नाम। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा गुरु। पिता का नाम होगा, अगर इनके गुरु का नाम आपको पता है तो यहां पर लिखेंगे गुरु। इन सभी का यूज अभी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, वल्लभाचार्य नाम था, आचार्य वल्लभाचार्य लिख देंगे। इनके गुरु का नाम था आचार्य वल्लभाचार्य, ठीक है। इनके गुरु का नाम था आचार्य वल्लभाचार्य। फिर आता है गुरु के बाद भक्ति, कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। यहाँ पर हम लिखेंगे भक्ति। ये सूरदास जी को मैं जीवन परिचय याद करने बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर लिख देना आपको भक्ति। ये कृष्ण भक्ति शाखा के थे। अभी इनको कैसे तैयार करना है अभी मैं बताता हूँ, पहले आप इन 7 पॉइंट को तो जान लीजिए, फिर आपको मजा आएगा। कृष्ण भक्ति शाखा, भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा। उसके बाद आता है हमारा क्या, अब यहां पर हाँ एक चीज, अब इसको ध्यान से सुनिए। नाम लिख दिया, जन्म, पिता, गुरु, भक्ति, ज्यादा नहीं। अब इसके बाद आ जाना है आपको मृत्यु पर। लास्ट के 2 पॉइंट आप ऐसे, अब यहां पर ध्यान दें, शुरू के जो 2 पॉइंट है जन्म और नाम के लिए छोड़िएगा, लास्ट के जो पॉइंट है आप छोड़िएगा रचनाएं के लिए, ठीक है। एक रचना के लिए छोड़ दीजिएगा और एक छोड़ दीजिएगा मृत्यु के लिए। तो अब जैसे यहां पर हम लिखते हैं मृत्यु,
और बीच में जो 3 पॉइंट बचा उसमें आप जैसे माता का नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम लिख सकते हैं, गुरु का नाम, जो मन करे आपका। ठीक है, अब देखते हैं मृत्यु। आखिर इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? पारसौली में हुई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1583 ईस्वी में। 1583 ईस्वी कहाँ पर हुई थी? पारसौली। मृत्यु 1583 ईस्वी पारसौली में। उसके बाद आता है हमारा 7वां पॉइंट। अब देखेंगे 7वां पॉइंट क्या? 7वां पॉइंट मैंने अभी आपको बताया रचनाएं, कृतियां लिख देंगे, फिर रचनाएं लिख देंगे। रचनाएं, ठीक। अब सूरदास जी की जो रचनाएं हैं कौन सी हैं? साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे, तीनों लिख देते हैं। उसके बाद इसके बाद जो बताऊंगा वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से उसको सुनना है। साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। अब देखिए यहां से आपका होता है मेन चीज शुरू। जैसे इतना ही हमने लिख दिया, अब इसके बाद आपको एक इस तरीके का पेज लेना है। नहीं है आपके पास तो क्या करिए, आप लोग एक कॉपी से इतना बड़ा ऐसे पेज फाड़िए, ये जितनी चीज़ें हैं उस पर इस पेज में उतार लीजिए। यही सेम चीज़ इस पेज में आप उतार लीजिए। पहला नंबर डालिए, नाम, जन्म, ये सब। ठीक, इसीलिए मैंने नाम लिखवाया है कि आपको पता रहेगा पेज। अब इस पे इसको लिखिए, आप इसको अपने जेब में रख लीजिए। हर एक घंटे पर सिर्फ आप रिवाइज करिए, मतलब देखिए, याद नहीं करना है। 1 घंटे या फिर 2 घंटे पर, मतलब दिन में आप 10 बार इसको कम से कम कर लें। आपको सिर्फ 1 या 2 मिनट लगेगा इसको पढ़ने में। ऐसे नाम सूरदास, इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में, रुनकता नामक गांव में हुआ था। पिता इनके पंडित रामदास है, ठीक है। गुरु है आचार्य वल्लभाचार्य, ठीक है। भक्ति है कृष्ण भक्ति शाखा के, और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में पारसौली में। रचना इनकी साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली। देखिए आधे मिनट में हुआ है, 1 मिनट भी नहीं लिखे। ऐसे आपको करना है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ऐसे आप सिर्फ अगर 2 दिन कर लेंगे तो इनका सूरदास जी का जीवन परिचय आप सिर्फ 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। कितनी आसानी से देखिए मैंने करवा दिया, सिर्फ 2 मिनट में। बहुत ज़्यादा हार्ड मत बनाइए किसी चीज़ों को। और हाँ, अब बात आती है लिखने की। तो बोर्ड परीक्षा में लिखना है तो ये जो इतना चीज़ है इसको आप ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे यहाँ डालिएगा जीवन परिचय, ऐसे यहाँ पर डालेगा जीवन परिचय। उसके बाद इनका जो जीवन परिचय 1 पेज का लिखेंगे। अब देखिए जीवन परिचय में उनकी कहानियाँ लिख सकते हैं, उनके बारे में। और जैसे इनका जन्म जहाँ पर आया 1478 ईस्वी रुनकता नामक गांव में, तो इसको काली पेन से। फिर आता है जैसे इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य, इसको काली पेन से। भक्ति कृष्ण भक्ति शाखा के थे, इनको काली पेन से लिख सकते हैं। मृत्यु 1583 ईस्वी में, इनको काली पेन से। जैसे ही आप इतना करेंगे यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हाँ, एग्जामिनर के जैसे एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, वो आपको बहुत ही अच्छे नंबर देगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम आपसे और किसी नेक्स्ट एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ओके।